जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को ये त्यौहार करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। चौथ का व्रत स्त्रियों को अधिक ही प्रिय है, क्योंकि इस दिन स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां जो भी है, अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल की कामना करती है। इस दिन फिर व्रत के बाद वो कथा सुनती है। और करवा चौथ माता की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का व्रत करवा चौथ का व्रत करवाया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा चौथ माता का व्रत है, इसीलिए चाँद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी में ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला तो कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ये सोने का सिक्का दे देना। पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी, यानी जेठ की जो लड़की होती है, वह झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति की जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया। बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वही मैं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती थी और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ तिल की चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ला। दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको ही बनाना होगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी चौथ तो वैसाखी चौथ आएगी, तो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी, जो तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई, स्वर्ग से उतरी, वही सब बात कहने लगी। तब ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी चौथ कार्तिक माँ की जो चौथ माता है वही नाराज हुई है। यदि उसने उसके पैर छोड़ दिए फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरे करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। तब वह बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला,
चौथ माता का विधि विधान से हम उद्यापन करेंगे। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने दो जनों की बोलने की आवाज सुनी तो वह अपनी माँ से जाकर बोली, भाभी पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का उसे आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए हे चौथ माता। जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया है, वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों का, पुकारा भरने वालों का, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो।